बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पूर्व पीएम शेख हसीना भारत भागकर आ गई हैं। हिंसक प्रदर्शन के कारण उन्हें देश छोड़ना पड़ा। वहीं उनकी कट्टर विरोधी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश में नेशनलिस्ट पार्टी एक बार फिर बांग्लादेश की सत्ता में आने वाली है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद जिया को कई वर्षों की नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। देश की अंतरिम सरकार चुनाव कराएगी जिसमें उनकी जीत की संभावना है, लेकिन खालिदा जिया की सत्ता में वापसी भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी और सहयोगी जमात इस्लामी का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। शेख हसीना के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में सुधार हुआ। लगातार हसीना 15 साल तक सत्ता में रही। इस दौरान उन्होंने भारत में यूपीए और एनडीए दोनों ही सरकारों के साथ बेहतर संबंध रखे। हसीना का जाना भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं थी। बीएनपी नेता सत्ता में आने से पहले ही शेख हसीना को शरण देने पर नाखुशी जाहिर कर चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीएनपी के एक नेता ने कहा, हमारी पार्टी का मानना है कि बांग्लादेश और भारत को आपसी सहयोग करना चाहिए। अगर आप हमारे दुश्मन की मदद करते हैं तो उस आपसी सहयोग का सम्मान मुश्किल हो जाता है। खालिदा जिया और शेख हसीना की राजनीतिक दुश्मनी को बहनों की लड़ाई कहा जाता है। दशकों से बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य को इसने आकार दिया है। शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की 1975 में हत्या हुई। हसीना के परिवार के कई सदस्य भी इसमें मारे गए थे। खालिदा जिया के पति जिया उर रहमान उस समय सेना प्रमुख थे और 3 महीने बाद उन्होंने सरकार पर अपना कंट्रोल लिया। उन्होंने बांग्लादेश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, लेकिन 1981 में एक सैन्य तख्ता पलट में खुद उनकी हत्या कर दी गई। शुरू में खालिदा को राजनीतिक रूप से एक अनुभवहीन गृहिणी के रूप में खारिज कर दिया गया। बाद में वह बीएनपी की नेता बनी और बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद इरशाद की तानाशाही का विरोध किया। 1990 में इरशाद को सत्ता से हटाने के लिए उन्होंने शेख हसीना के साथ मिलकर काम किया। इसके बाद जिया और हसीना बारी बारी सत्ता में आती रही। जिया 1991, 1996 तक और फिर 2001 से 2006 तक पीएम रही। 2008 में सत्ता में आने वाली हसीना ने बीएनपी सदस्यों पर कार्रवाई की और भ्रष्टाचार के आरोपों का मुकदमा चलाया। उन्हें इस शर्त पर नजरबंद कर दिया गया कि ना तो वह राजनीति में हिस्सा लेंगी और ना ही विदेश में इलाज कराएंगी। जिया के पहले कार्यकाल को बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को उदार बनाने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि उनका दूसरा कार्यकाल उनके प्रशासन और बेटों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और कई आतंकी हमलों के कारण खराब हुआ। इनमें से एक में हसीना की लगभग मौत हो गई थी। खालिदा जिया के कार्यकाल के दौरान भारत विरोधी ताकतें बांग्लादेश में मजबूत हुई। आतंकियों को बांग्लादेश के इस्तेमाल की खुली छूट दे दी गई। 2001 से 2006 के बीच जिया की सत्ता के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ढाका में मजबूती से अपनी उपस्थिति बढ़ाई। भारत में कई आतंकी हमलों में अहम भूमिका निभाई। पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादियों का ठिकाना भी बीएनपी शासन के दौरान आईएसआई के संरक्षण में बांग्लादेश में बना। हसीना जब सत्ता में आई तो उन्होंने कार्रवाई का आदेश दिया और विद्रोही नेताओं को भारत के हवाले कर दिया। भारत का दूसरा दुश्मन चीन भी बीएनपी का करीबी सहयोगी रहा है। चीन बांग्लादेश की आजादी का विरोधी रहा है। शेख मुजीब की हत्या के बाद उसने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। जिया का वापस बांग्लादेश की सत्ता में आना फायदेमंद नहीं है। बांग्लादेश के साथ किसी भी समझौते पर पहुंचना चुनौतीपूर्ण होगा। अमेरिकी थिंक टैंक विल्सन सेंटर के माइकल कुगेलमैन हसीना के इस्तीफे को भारत को सबसे खराब स्थिति के तौर पर देखते हैं, क्योंकि भारत का लंबे समय से मानना है कि हसीना और उनकी पार्टी के अलावा बांग्लादेश की सत्ता में कोई भी आए वह भारत के लिए खतरा है। हसीना के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश और भारत ने एक ऐतिहासिक सीमा समझौता किया, जिससे लंबे समय से चला आ रहा बॉर्डर का मुद्दा खत्म हो गया। भारत भी समय समय पर बांग्लादेश को मदद देने में सबसे आगे रहा है, लेकिन बीएनपी का अब सत्ता में आना स्पष्ट रूप से बांग्लादेश और भारत के बीच दूरी पैदा करेगा। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।